हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर में। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चंस एक अच्छी क्वांटिटी में पूछे जा रहे हैं। अतः आप सभी के लिए मैंने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनेमो का निर्माण किसने किया? आंसर है माइकल फैराडे। नेक्स्ट, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आंसर है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का निर्माण किसने किया? तो आंसर है ऑटो हान ने। नेक्स्ट, टीके क्या होते हैं? तो टीके एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे वो होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि हमारे एल्केन में होते हैं। तो अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे एल्केन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, एल्कीन व एल्काइन। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, यानी किस रेट से हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। तो एसआई मात्रक की एक पद्धति है एसआई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बल का सीजीएस पद्धति मात्रक है? तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक हमारा डायन होता है। इसको याद करने का एक तरीका हो रहा है, डायन को डायन से भी हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण का मात्रक होता है? तो कोण का मात्रक हमारा रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनकोण का मात्रक क्या होता है? घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य कारक कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? तो पानी में तैरना गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो क्या कार्य करता है? डायनामो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या कार्य करती है? तो विद्युत मोटर हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक है? तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग हमारा होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो यानी P इजक्वल टू m इंटू वी, ये होता है। नेक्स्ट, संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है? संवेग परिवर्तन की दर हमारा बल प्रदर्शित करती है। इसको हम देख सकते हैं फॉर्मूले से। तो ये संवेग mv माइनस mu अपॉन टी, इसमें से अगर हम m कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू हमारा अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो ये होगा हमारा m इंटू ए, जो कि हमारे फोर्स के बराबर होता है। अतः संवेग परिवर्तन की दर हमारे बल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक है? तो कार्य का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। नेक्स्ट, कार्य का सीजीएस मात्रक? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है?
तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=m/c² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की निर्वातमय चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की निर्वातमय चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक हमारा वॉट या जूल प्रति सेकेंड होता है। तो शक्ति हमारा क्या होता है? P = वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मात्रक हमारा हो जाता है जूल और समय का मात्रक सेकेंड। इस तरह से ये जूल प्रति सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में हमारे 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट, बल्ले से मारने पर गेंद की गति किस प्रकार की गति है? तो बल्ले से मारने पर गेंद की गति एक प्रक्षेप्य गति होती है, जिसको हम दे सकते हैं ये इस प्रकार से जो गति होती है हमारी, इसको हम प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आवेग का मात्रक होता है। तो आवेग का मात्रक हमारा न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है? I होता है हमारा F/t। तो यहाँ पर F जो होगा हमारा न्यूटन हो जाएगा और T हो जाएगा सेकंड। इस प्रकार ये न्यूटन सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर क्या होती है हमारी? यानी P W/T, जो कि हमारी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के लिए श्रव्य परास क्या होता है? तो मानव कान के लिए जो ह्यूमन ईयर है उसके लिए जो रेंज होती है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य या पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य या पिच उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को हम अवश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सतह के अंदर चट्टानों, पनडुब्बियों, हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल होती है। हमारे वेव्स होती हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें, वही है ये। नेक्स्ट, हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का या आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत के लिए ये इसका मान 60 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? तो गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए जो दर्पण हम प्रयोग में लाते हैं वो उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण सदैव सीधा, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग देखते भी हैं गाड़ी में, जो शीशे में हम देखते हैं तो कोई भी वस्तु काफ़ी छोटी दिखाई देती है और सीधी भी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। स्नेल का नियम में हम लोग कह सकते हैं कि sin I/sin R = n या अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, मृगमरीचिका हीरे का चमकना किसके उदाहरण हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। और अभी हमने पढ़ा उत्तल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सदैव छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है? तो संयुग्मी फोकस
केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव है। तो सबसे पहले समझते हैं संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो संयुग्मी फोकस वो होता है जिसमें यदि कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी है और उसका प्रतिबिंब, यानी कोई वस्तु ए स्थान पर रखी है और उसका प्रतिबिंब बी पर बने, तो यदि वस्तु को अगर हम बी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब ए पर बने, तो इसको हम संयुग्मी फोकाई या कॉन्जुगेट फोकाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यदि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी उसकी आधी यानी 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की प्रकृति सदैव धनात्मक और अवतल लेंस की प्रकृति सदैव ऋणात्मक होती है। वही होती है जो पावर होती है, किसी की प्लस होती है, किसी की माइनस होती है। तो ये लेंस की क्षमता की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है जो कि उत्तल दर्पण के समान होता है। यानी उत्तल दर्पण अवतल लेंस और अवतल दर्पण उत्तल लेंस की प्रकृति या प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं। नेक्स्ट, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पीडीएफ के लिए वेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।